हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया की रैपिडली एडवांसिंग स्टेल्थ वॉरफेयर, एआई ड्रोन सिस्टम्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री टेक्नोलॉजी की। कुछ ऐसी एक्सप्लोसिव स्ट्रेटेजिक अपडेट्स सामने आई हैं जो फ्यूचर बैटलफील्ड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, डीआरडीओ का हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल प्रोग्राम इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर को बूस्ट कर सकता है। डीआरडीओ का फ्यूचर हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल यानी एचजीवी प्रोग्राम इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मेजर पिलर बनता दिख रहा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी अपडेट्स के मुताबिक ये एडवांस्ड हाइपरसोनिक सिस्टम फ्यूचर में ड्यूअल कैपेबल वेपन प्लेटफॉर्म के रूप में इवॉल्व हो सकता है, जो कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक दोनों टाइप के मिशंस परफॉर्म कर सकता है। भारत रैपिडली हाइपरसोनिक वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक इकोसिस्टम पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल मार्क 5 से ज्यादा स्पीड और मैन्यूवर कर सकते हैं और अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ मेंटेन करते हैं, जिस वजह से ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट माना जाता है। इंडियन डिफेंस न्यूज और स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ हाई स्पीड ग्लिड टेक्नोलॉजी, सर्वाइवेबिलिटी और नेक्स्ट जनरेशन प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। फ्यूचर एचजीवी सिस्टम्स एनिमी एयर डिफेंस नेटवर्क और हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के अगेंस्ट मेजर बैटलफील्ड एडवांटेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडियन डिफेंस न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक इंडिजिनस हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल कैपेबिलिटी भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस पोस्चर, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर और फ्यूचर हाई स्पीड वॉरफेयर इकोसिस्टम को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्पेशली चाइना और अदर एडवांस्ड मिलिट्री पावर्स के रैपिडली ग्रोइंग हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स के कॉन्टेक्स्ट में। नंबर 9, इंडिया का FRCV प्रोग्राम नेक्स्ट जेन आर्मर प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया का फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल यानी FRCV प्रोग्राम अब नेक्स्ट जनरेशन आर्मर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है, जो रिपीटेडली 800 mm पेनिट्रेशन थ्रेट को काउंटर करने की कैपेसिटी रख सकता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी अपडेट्स के मुताबिक ये प्रोग्राम इंडियन आर्मी के फ्यूचर आर्मर्ड वॉरफेयर इकोसिस्टम का मेजर पिलर माना जा रहा है, स्पेशली इवॉल्विंग एंटी टैंक मिसाइल थ्रेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। FRCV को एडवांस्ड सर्वाइवेबिलिटी, बैटलफील्ड मोबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज और डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर प्लेटफॉर्म में इंप्रूव कंपोजिट आर्मर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स और मॉडर्न बैटलफील्ड सेंसर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में टॉप अटैक मिसाइल्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और प्रिसीजन एंटी आर्मर वेपन्स रैपिडली टैंक्स के लिए मेजर थ्रेट बन रहे हैं, जिस वजह से नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्शन सिस्टम पर फोकस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक FRCV प्रोग्राम भारत की आर्मर्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर हाई इंटेंसिटी बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर वॉर्स में एडवांस टैंक्स अब भी बैटलफील्ड के किंग रहेंगे या ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस उनकी डोमिनेंस को चैलेंज कर देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 8, अस्त्रा MK3 गांडीव एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल 2027-28 फ्लाइट ट्रायल्स की तरफ बढ़ रही है। इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा MK3 गांडीव अब क्रूशियल 2027-28 फ्लाइट ट्रायल्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है। डिफेंस एरोस्पेस अपडेट्स के मुताबिक सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद मिसाइल फ्यूचर इंडियन एयरफोर्स फाइटर फ्लीट के लिए मेजर लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैक्ट एडवांटेज प्रोवाइड कर सकती है। अस्त्रा MK3 रिपोर्टेडली ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर और एडवांस्ड सीकर टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो रही है, जो हाई स्पीड मैन्यूवरिंग एरियल टारगेट्स को लॉन्ग डिस्टेंस पर एंगेज करने की कैपेबिलिटी दे सकती है। इंडियन डिफेंस न्यूज और डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल का एक्सपेक्टेड रेंज एग्जिस्टिंग अस्त्र वेरिएंट से काफी ज्यादा हो सकता है, जिससे इंडियन एयरफोर्स की बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन होगी। फ्यूचर इंटीग्रेशन Su-30 MKI, तेजस MK2 और AMCA जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ पॉसिबल मानी जा रही है। इंडियन डिफेंस न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक अस्त्र MK3 गांडीव भारत की इंडिजिनस मिसाइल कैपेबिलिटी, एयर सुपीरियरिटी डॉक्ट्रिन और फ्यूचर हाई इंटेंसिटी एरियल वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। नंबर 7, AMCA प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर को मिल सकता है मेजर रोल। इंडिया का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम अब एक मेजर फेज की तरफ बढ़ रहा है।
जहां डिफेंस मिनिस्ट्री रिपोर्टेडली मंथ एंड तक फाइनल प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम को रिक्वेस्ट और प्रपोजल यानी RFP इशू कर सकती है। डिफेंस एरोस्पेस अपडेट्स के मुताबिक ये मूव भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम में प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड कर सकता है। AMCA प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर स्टेल्थ एयर डोमिनेंस आर्किटेक्चर का की पिलर माना जा रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज और डिफेंस इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेक्टेड कंसोर्टियम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और एडवांस्ड एरोस्पेस प्रोडक्शन इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। भारत AMCA को स्टेल्थ शेपिंग, AI एनेबल बैटलफील्ड नेटवर्किंग, इंटरनल वेपन्स बे और नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स कैपेबिलिटी के साथ डेवलप कर रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक AMCA प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, डिफेंस सेल्फ रिलायंस और फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन AMCA प्रोग्राम को फास्टर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकता है? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 6, अर्मेनिया इंडिया के आकाश, NG, प्रलय और Su-30 अपग्रेड्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है। अर्मेनिया अब इंडिया के एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश, NG, एयर डिफेंस मिसाइल, प्रलय टैक्टिकल मिसाइल और Su-30 फाइटर अपग्रेड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाता नजर आ रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक अपडेट्स के मुताबिक ये डेवलपमेंट साउथ कॉकेसस रीजन में इंडिया के ग्रोइंग डिफेंस इन्फ्लुएंस का मेजर सिग्नल माना जा रहा है। आकाश NG मॉडर्न एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि प्रलय मिसाइल लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक रोल के लिए रैपिडली स्ट्रेटेजिक अटेंशन गेन कर रही है। इंडियन डिफेंस न्यूज और डिफेंस एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्मेनिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और रीजनल डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन ओरिजिन सिस्टम्स एवेल्युएट कर रहा है। Su-30 अपग्रेड पैकेजेस भी एडवांस्ड एवियोनिक्स, रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी के साथ ऑफर किए जा सकते हैं। इंडियन डिफेंस न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक अर्मेनिया के साथ एक्सपेंडिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन भारत की मिसाइल एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी और ग्लोबल आर्म्स मार्केट प्रेजेंस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकता है। नंबर 5, हल्का RUAV 200 इंडिजिनस अनमैन्ड हेलीकॉप्टर फ्लाइट टेस्ट के लिए रेडी है। HAL ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि RUAV 200 इंडिजिनस अनमैन्ड हेलीकॉप्टर प्रोटोटाइप अब रेडी हो चुका है और इसका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट जल्द कंडक्ट किया जा सकता है। डिफेंस एरोस्पेस अपडेट्स के मुताबिक ये प्रोग्राम इंडिया के अनमैन्ड एविएशन इकोसिस्टम और फ्यूचर ऑटोनॉमस बैटलफील्ड कैपेबिलिटी के लिए मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। RUAV 200 को सर्विलेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिकॉनेसेंस और हाई रिस्क ऑपरेशनल मिशंस के लिए डेवलप किया जा रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज और एरोस्पेस रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर डिफिकल्ट टेरेन्स और हॉस्टाइल कॉम्बैट जोन में ट्रूप्स को सपोर्ट करने, सप्लाईज डिलीवरी करने और रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फ्यूचर वॉरफेयर में रोटरी विंग अनमैन्ड सिस्टम्स का रोल रैपिडली इंक्रीज होता दिख रहा है, स्पेशली बॉर्डर ऑपरेशंस और नेवल मिशंस में। इंडियन डिफेंस न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक RUAV 200 भारत की इंडिजिनस अनमैन्ड एविएशन कैपेबिलिटी, डिफेंस सेल्फ रिलायंस और AI एनेबल्ड बैटलफील्ड प्रिपेयर्डनेस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर बैटलफील्ड में अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स ट्रेडिशनल मैन्ड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को ग्रेजुअली रिप्लेस कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 4, सिप्रस इंडिया के कैमिकाजी ड्रोन्स और ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और इंडिजिनस वेपन्स परफॉर्मेंस के बाद सिप्रस रिपोर्टेडली इंडियन कैमिकाजी ड्रोन्स और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाता नजर आ रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक अपडेट्स के मुताबिक ये डेवलपमेंट ग्लोबल डिफेंस मार्केट में इंडिया की ग्रोइंग मिलिट्री क्रेडिबिलिटी का मेजर सिग्नल माना जा रहा है। इंडियन कैमिकाजी ड्रोन्स रिसेंट ईयर्स में लो कॉस्ट प्रिसिशन स्ट्राइक और बैटलफील्ड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफी अटेंशन गेन कर रहे हैं। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इंडियन डिफेंस न्यूज और डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बैटलफील्ड लेसन्स और इंडियन इंडिजिनस सिस्टम्स की परफॉर्मेंस ने मल्टीपल फॉरेन नेशन का अटेंशन अट्रैक्ट किया है। सिप्रस अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और रीजनल डिफेंस
कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन सिस्टम्स एवेल्युएट कर सकता है। इंडियन डिफेंस न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक इंडियन ड्रोन्स और ब्रह्मोस मिसाइल की ग्रोइंग इंटरनेशनल डिमांड भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट्स, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और इंडिजिनस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकती है। नंबर 3, बेल का वाहन 50 लॉजिस्टिक्स ड्रोन मिलिट्री रीसप्लाई मिशंस को बूस्ट कर सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल ने अपना नया वाहन 50 लॉजिस्टिक ड्रोन ऑफिशियली अनवील किया है, जो लास्ट माइल मिलिट्री रीसप्लाई मिशंस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी अपडेट्स के मुताबिक ये ड्रोन डिफिकल्ट टेरेन्स और हाई रिस्क ऑपरेशनल जोन्स में ट्रूप्स को रैपिड लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव के साथ डेवलप किया गया है। वाहन 50 अनमैन्ड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, एम्युनिशन, मेडिकल सप्लाईज और एसेंशियल बैटलफील्ड इक्विपमेंट को फॉरवर्ड पोस्ट तक क्विकली डिलीवर कर सकता है। इंडियन डिफेंस न्यूज और डिफेंस टेक रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स मॉन्टेनियस बॉर्डर्स, रिमोट आउटपोस्ट्स और एक्टिव कॉम्बैट जोन्स में ह्यूमन रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में ऑटोनोमस रीसप्लाई सिस्टम्स रैपिडली मिलिट्री लॉजिस्टिक्स डॉक्ट्रिन का इंपॉर्टेंट पार्ट बनते जा रहे हैं। इंडियन डिफेंस न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक वाहन 50 भारत के इंडिजिनस ड्रोन लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी, बैटलफील्ड सस्टेनमेंट पावर और फ्यूचर ऑटोनोमस मिलिट्री सपोर्ट इकोसिस्टम को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर बैटलफील्ड में लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स ट्रेडिशनल मिलिट्री सप्लाई कॉन्वॉयज को रिप्लेस कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर 2, इंडियन आर्मी ने सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस टेंडर को रिवाइव किया। इंडियन आर्मी ने सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम टेंडर को वंस अगेन रिवाइव कर दिया है, जहां साउथ कोरिया की हैनवा कंपनी का BO-2 सिस्टम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आ रहा है। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट अपडेट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी रैपिडली इवॉल्विंग ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए मॉडर्न मोबाइल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पर एग्रेसिवली फोकस कर रही है। BO-2 एक हाइब्रिड सेल्फ प्रोपोल्ड एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म माना जाता है, जो गन्स और मिसाइल्स दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को एंगेज कर सकता है। इंडियन डिफेंस न्यूज और डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडर्न बैटलफील्ड्स में केमिकाजी ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और स्वॉर्म अटैक्स रैपिडली मेजर थ्रेट बन रहे हैं, जिस वजह से मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इंडियन आर्मी फ्यूचर इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने की डायरेक्शन में काम कर रही है। इंडियन डिफेंस न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन सेल्फ प्रोपोल्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स भारत की बैटलफील्ड सर्वाइवेबिलिटी, एंटी ड्रोन शील्ड कैपेबिलिटी और मोबाइल वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रिपल डिफेंस का वाइपर राइफल इंडियन पुलिस फोर्सेस में इंडक्शन के लिए रेडी है। इंडिया की प्राइवेट डिफेंस कंपनी ट्रिपल डिफेंस का इंडिजिनस वाइपर राइफल प्लेटफॉर्म अब इंडियन पुलिस और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस इंडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आ रहा है। डिफेंस स्मॉल आर्म्स अपडेट्स के मुताबिक वाइपर राइफल का मॉडर्न अर्बन कॉम्बैट, काउंटर टेरर ऑपरेशंस और क्लोज क्वार्टर बैटल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। वाइपर राइफल लाइट वेट, मॉड्यूलर डिजाइन, इंप्रूव्ड एर्गोनॉमिक्स और हाई एक्यूरेसी फायरिंग कैपेबिलिटी के साथ डेवलप की गई है। इंडियन डिफेंस न्यूज और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत एग्रेसिवली इंपोर्टेड स्मॉल आर्म्स डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने और इंडिजिनस इन्फेंट्री वेपन्स इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रहा है। मॉडर्न पुलिस और टैक्टिकल फोर्सेस इंक्रीजिंगली कॉम्पैक्ट, रिलायबल और मॉड्यूलर असॉल्ट प्लेटफॉर्म्स अडॉप्ट कर रहे हैं, स्पेशली एंटी टेरर और रैपिड रिस्पांस ऑपरेशंस के लिए। इंडियन डिफेंस न्यूज के एनालिसिस के मुताबिक इंडिजिनस राइफल्स जैसे वाइपर इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस, इंटरनल सिक्योरिटी कैपेबिलिटी और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को फ्यूचर में इंपोर्टेड राइफल्स की जगह कंप्लीटली इंडिजिनस स्मॉल आर्म्स सिस्टम्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। डिफेंस टेकअवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेकअवे ये है कि भारत रैपिडली नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर इकोसिस्टम की तरफ मूव कर रहा है, जहां हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्टेल्थ फाइटर्स, AI ड्रोन्स, ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स फ्यूचर बैटलफील्ड का कोर बनने वाले हैं। AMCA, अस्त्रा MK3, प्रोजेक्ट कुशा और HGV जैसे प्रोग्राम्स क्लियर सिग्नल देते हैं कि इंडिया अब सिर्फ रीजनल मिलिट्री पावर नहीं, बल्कि ग्लोबल हाईटेक डिफेंस प्लेयर बनने की डायरेक्शन में एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। साथ ही
ही सिप्रस और अर्मानिया जैसी कंट्रीज का इंडियन सिस्टम्स में इंटरेस्ट भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट क्रेडिबिलिटी को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अगले 10 सालों में वर्ल्ड की टॉप डिफेंस टेक पार्ट्स में ऑफिशियली एंटर कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट और मोटिवेशन हमें ऐसी ही पावरफुल डिफेंस अपडेट्स लाने के लिए इंस्पायर करता है। जय हिंद।